बैठे हम लोग देख नहीं पा रहे, भगवान बैठे हैं, सारे भगवान बच्चों, सब बैठे हैं। आज पेपर में हमने एक टाइटल देखी है, तो हमने सोचा आज आप लोगों से हेल्थ पर बात करते हैं। हेल्थ, वो टाइटल थी कि सिर्फ अस्पतालों से नहीं चलेगा काम, कोशिश करें कि बीमार न पड़ें। ये टाइटल हमको हमारा ध्यान अट्रैक्ट किया और इस टाइटल जैसे मैं आकर्षित हुआ तो हमारे मन में आ गए नाम, जैसे कि स्वामी रामदेव जी हैं, या अपने मोदी साहब प्रधानमंत्री, या योगी जी यहाँ के। मैं इनके बारे में जब से जाना, कभी सुना ही नहीं कि लोग बीमार पड़े हों। तो कारण ये लोग अपने जीवन में बहुत अनुशासित होंगे हैं, खाना पीना सोना जागना रहना काम करना है। और तो इनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं कि अपनी हेल्थ को ऐसा बनाओ कि बीमारी ना पड़ो। बीमार पड़ने पर खुद परेशानी, परिवार वालों को परेशानी, सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा मतलब अभी से ध्यान दोगे तो नहीं बीमार पड़ोगे। इसमें क्या कहते हैं कि मैं करना क्या है इसमें कि जो बातें यहाँ होती हैं अच्छी लगें उसको एडाप्ट करो, व्हाट एवर इट इज। या किसी में कोई अच्छाई देखते हो उससे अट्रैक्ट हो गए तो कोशिश करो कि उसको करें हैं। तो हम में तो भाई आदत थी ये। हमको आज के 1982 कितना दिन हो गया, 18 साल हुआ और 24 साल ये करीब 40 साल देख लीजिए कि किसी ने हमको बताया कि सिंह साहब आप एक कली लहसुन की सुबह खाया कीजिए, उठिए तो एक गिलास पानी एक उसके साथ खा जाइए, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो पता नहीं हमारे मन में क्या आ गया कि मैं उसी समय से 40 साल से खाने लगा हैं। वो कह रहे थे इससे कोलेस्ट्रॉल मतलब खून में वो बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल बना रहेगा। उसके बाद हमने व्हाट्सएप वगैरह में देखा, लहसुन के बारे में तमाम आए, हमने कुछ प्रयोग भी किए 4-5 साल तक, लहसुन को साथ इसके उसके। लेकिन हमने ये नहीं बादर किया कि मतलब ये हेल्थ को कैसे ठीक रखेगा। अरे ठीक ही रखेगा। तो हमने देखा कि जितने हमारे ब्लड के टेस्ट वगैरह होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ठीक ही रहा। इसका मतलब वो बात सही थी, हमने अडॉप्ट कर लिया था। एक सज्जन ने कहा कि सुबह टहला कीजिए, हाँ वो भी वही मतलब 84-85 की बात है। तो तब से मैं सुबह टहलने लगा। उसका भी मतलब हेल्थ पर ज़रूर असर पड़ा होगा। तो वैसे हम बहुत कम बीमार पड़े। एक्सीडेंट वगैरह हुए उसमें तो परेशानी हो ही जाती है, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती ना तो शरीर में कुछ न कुछ तो रुकावट आती है, तो उसको ठीक है, इसलिए तो भगवान ने अस्पताल बना दिए, डॉक्टर बना दिए। लेकिन कम से कम वहाँ जाना पड़े, कम से कम दवा लेना पड़े। तो ये सब फायदे हैं इसके। और सबसे बड़ी दवा तो है भैया स्वस्थ रहने की, कि जो काम आपके सामने है उसको बिल्कुल वैसे करो जैसे अर्जुन वो प्रैक्टिस किया था चिड़िया की केवल आंख मारने के लिए, बहुत मेहनत किया होगा। तो वो ये सारी पूजा पाठ ध्यान वान सब इसी में हो जाता है। तो बच्चों जो अच्छा लगे हैं उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करो। हमने तो किया, उसका लाभ मिला भैया। और ये बड़ा सारी लिखा, सिर्फ अस्पतालों से नहीं चलेगा काम, कोशिश करें कि बीमार न पड़ें। अब जैसे व्हाट्सएप पे आता है, ये बिल्कुल सही आया कि बूढ़ों के लिए, हम ऐसे लोगों के लिए समाज सेवा करनी चाहिए। तो एक जगह लिखा था कि अगर आप अपने को स्वस्थ रख रहे हो तो समाज सेवा है। अपने को ही देखो, स्वस्थ रखो, बीमार न पड़ो। क्यों? अस्पताल में भीड़ नहीं बढ़ेगी, घर वालों को परेशानी नहीं होगी, आपको भी ठीक रहेगा, कहीं दुख दर्द नहीं होगा। मतलब अपने को स्वस्थ रखो और उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है व्यस्त रहो। हाँ, जो काम है करो, जो काम आपके सामने है। अभी पढ़ाई है,
सारी ताकत पढ़ाई में लगा दो, वही आपके पूजा पाठ सब हो जाती है। तो बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं कि बाय द वे ये गीता पर मतलब इसकी सीख जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिलीव इन गॉड होल हार्टेडली and he will bless you with the wisdom to always do the right thing। भगवान में विश्वास करने से यह सबसे बड़ा लाभ है कि वो आपको ऐसी बुद्धि देगा कि आपसे सही काम ही होगा, गलत होगा ही नहीं। ये है फायदा भगवान में विश्वास करने का। रिमेंबर, गॉड इज आवर क्रिएटर एंड नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट विदाउट हिम। भगवान ने तो हमको भेजा है इस संसार में, जाओ काम करो। हम कोई अपने मन से थोड़ो आए हैं, और यहाँ आए तो अपने मन से काम करने लगते हैं। जब मन से काम करने लगते हैं सारी समस्याएं, ये जो लड़ाई झगड़ा देख रहे हो ना, ये अपनी परेशानियां उसकी वजह से होती हैं। अब कहो कि कैसे मतलब हम कैसे जाने कि मतलब गॉड हमसे ये करना चाहता है। तो उसके लिए तो हम लोग बात करते रहे हैं कि जो काम अपने आप आ जाए, जो काम, अब पढ़ाई तो अपने आप आई है ना भाई, आप बड़े होते गए, बाद में स्कूल में चले गए, तो अपने आप आई है ना। बस उसको खूब ध्यान से करो, उसके बाद ऐसे जीवन में जो आता जाए उसको करते रहो। सही क्या है गलत क्या है, उसके लिए भगवान ने हमको आत्मा हमारे अंदर, उससे वजह से हम जिंदा हैं, तो वो आपको सचेत करती रहती है। उदाहरण के लिए आपको मौका है, कोई किताब पसंद है, यहाँ कोई है नहीं, छोटी सी है, जेब में रख लिया, तुरंत वो कहेगा, अंदर से भगवान बोलेगा आपके हाथ में, चोरी ना करो भाई, ये ठीक नहीं है। लेकिन आप फिर भी रख लेते हैं, तो रख लेते हैं। यही सब काम में है, और इसको लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए सारी जिंदगी और संसार की समस्या इसकी वजह से। इसी का जागरण, आध्यात्मिक जागृति केंद्र ऐसे जो एफर्ट हो रहे हैं देश में, बहुत हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहीं हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। लेकिन विडंबना ये है इस संसार की माया का, कोई ही इसको समझ पाता है और करता है, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम लोग ऐसी जगह आते हो जहाँ बातें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, भगवान तुम सबको खूब बढ़िया बुद्धि दे और खूब पढ़ो। अभी तो तुम्हारी सारी ताकत पढ़ाई में लगनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।